नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने को कहीं विदेश यात्रा में रुकावट हो रही हो, विदेश जाना चाहते हैं और अपना कार्य नहीं बन रहा है और साथ में अपन अच्छी जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, अपना कार्य नहीं बन रहा है। तो उस विषय में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष क्या है। कई लोग ज्योतिष को मानते नहीं, लेकिन ज्योतिष क्या है, ज्योतिष का मतलब क्या है। कई भाइयों का फ़ोन आया था कि हमें भी ज्योतिष सीखनी है। तो मैं जो चीज़ ईजी चीज़ है, जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो मेरे को आप बता दीजिए। 5 मिनट के अंदर अंदर याद करके आप बता दीजिए, तब आप ज्योतिष सीख सकते हो। ज्योतिष का मतलब क्या होता है? ज्योति प्लस ईश, ज्योति प्लस ईश, ज्योति प्लस स्वरूप, ईश यानी ईश्वर, ईश्वर का स्वरूप। ज्योति प्लस ईश यानी ईश में ईश्वर, ज्योति यानी स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप। ज्योति प्लस ईश ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश ज्योतिष, ईश्वर का स्वरूप, इसे हम ज्योतिष कहते हैं। यानी साक्षात भगवान के द्वारा निर्मित ज्योतिष है। लेकिन सही जानने वाला होना चाहिए। कहते हैं कि जब अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में था, तब गुरु द्रोणाचार्य ने घोषणा कर दी थी कि हे अर्जुन, तुम्हारे एक ऐसा पुत्र होगा जो तुमसे ज़्यादा नाम कमाएगा, कम उम्र में तुमसे ज़्यादा नाम कमाएगा। तो जब अभिमन्यु माँ के पेट में था तभी उसके भविष्य की घोषणा कर दी थी। ऐसा है ज्योतिष, यानी साक्षात परमात्मा का स्वरूप। अब ज्योतिष का मूल तथ्य किसमें है? ज्योतिष को जानने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि ज्योतिष को जानने के लिए अपने को ये है कि किसी चीज़ में इसको विलीन करना पड़ेगा, और वो चीज़ है पंचांग। पंचांग, जिसको पतड़ा भी बोलते हैं, पतरा, पंचांग। अब पंचांग का मतलब क्या होता है? पंचांग यानी 5 अंग, पंचांग 5 अंग, पंचांग जिसमें 5 अंग हो। तो वो 5 अंग कौन कौन से हैं? वो 5 अंग है ग्रह, नक्षत्र, तिथि, वार और योग। ग्रह, नक्षत्र, तिथि, वार और योग, इन पांचों के संजोग से जो बनता है वो है पंचांग। ग्रह, वार, तिथि, नक्षत्र, योग, इससे बनता है पंचांग। और इन पांचों अंगों को जो डीपली से पकड़ कर लेता है, जान लेता है, वही सच्चा ज्योतिष होता है। एक कहावत यह है कि पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। अब ये डबल मीनिंग दुआ है। प्रेम का मतलब लोग प्यार से भी ले जाते हैं। प्रेम का मतलब ये भी होता है कि पोथी पढ़ पढ़ जुग, पढ़ लेते हैं,
पढ़ लेते हैं ज्योतिष, आप बुक्स ले आओगे, सारा काम कर लोगे, लेकिन उनका गुणन नहीं किया, उनका गुणा नहीं किया, उनको जीवन में नहीं उतारा, तो वो कुछ भी काम की नहीं है। तो पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पूरा संसार पोथी पढ़ लेगा, ऐसे ज्योतिष नहीं बना जा सकता। पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम से। यानी सच्चे दिल, सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा से अपन उसके अंदर जाएंगे, प्रेम से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, आत्मा से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, तो ही इस ज्योतिष में अपन आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे खाली पीली बातें करने से नहीं होता कि हमें भी ज्योतिष बनना है, हमें भी सीखना है, ये काम हम भी कर लें, ये है वो है, ऐसे नहीं बना जाता। 5 चीज़ें हैं। ज्योतिष का पता होना चाहिए, ज्योतिष आखिर में है क्या, ज्योतिष का डेफिनेशन पता होना चाहिए, तब जाके अपन ज्योतिष बन सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आगे चलते हुए आपको बताने जा रहा हूँ कि विदेश योग में यदि कहीं रुकावट आती है, किसी भाई को दिक्कत आ रही है विदेश योग में, तो उसके लिए एकदम सरल इजी उपाय है कि अपने को 1 कटोरी आटा लेना है। 1 कटोरी आटा लेना है। इस आटे में थोड़ा सा सिंदूर मिक्स करना है। ये थोड़ा सा सिंदूर मिक्स करना है। मिक्स करके इस आटे को गूंथ लेना है और इसकी 108 गोलियां बनानी है। आटे की 108 गोलियां बनानी है। याद रहे, साथ में इस आटे में नमक होना भी जरूरी है। विदेश अपन क्यों जा रहे हैं? कमाने खाने के लिए। और नमक एक ऐसी चीज है जो खाद्य पदार्थ, भोजन पदार्थ में सर्वोपरि माना गया है, तो नमक होना जरूरी है। तो नमक मिश्रित आटे में थोड़ा सा सिंदूर ऐसे छिड़क के उसकी 108 गोलियां बनानी है। वो 108 गोलियां अपने को नदी या तालाब में, नदी मिल जाए तो मच बेटर है, नदी या तालाब में डालनी है, एक एक करके, और हो सके जितनी दूर फेंकी जाए आप फेंको। तो विदेश अपन जाते हैं तो बोलते हैं 7 समुद्र पार करके जाते हैं, तो समुद्र का जो प्रमाण हो गया वो तो पानी हो गया। नमक प्रमाण हो गया कि वहां पे अपन रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं। आटा प्रमाण हो गया अन्न के लिए, और मछली प्रमाण हो गई धन के लिए कि मछली को माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। तो जब वो गोलियां जितनी दूर फेंकेंगे और माता लक्ष्मी उनका ग्रहण करेगी, डेफिनेट, ज़्यादा दिन नहीं कहूँगा, 1.25 महीने के भीतर भीतर आपके जो विदेश के रास्ते हैं वो इजीली खुल जाएंगे। इसी दरमियान मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूँगा कि मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो बंदे नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। मेरे और भी अच्छे अच्छे वीडियो हर टॉपिक पे आपको मिलेंगे, हर दिन नया टॉपिक मिलेगा। तो ये सारे आपके फ़ायदे के लिए है, और किसी भाई को भी फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, इसलिए ये एक परमात्मा के आदेश से छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा मिले। अब मैंने एक चीज़ और इसमें फोकस कर रखी है, वो है वशीकरण, वशीकरण, वशीकरण। वशीकरण आप कर सकते हो, लेकिन बशर्ते वो जायज़ होना चाहिए, यूज एंड थ्रो वाला नहीं होना चाहिए, जायज़ होना चाहिए। तो उसी प्रक्रिया में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये नक्श
ये यंत्र पॉज करके देख लीजिए, ये यंत्र आपको बनाना है, भोजपत्र पर बनाना है, भोजपत्र पर बनाना है। और अपने पास केसर होना चाहिए, केसर होना चाहिए, साथ में इत्र, साथ में इत्र होना चाहिए। तो केसर के अंदर ये इत्र मिला के, केसर के अंदर ये इत्र मिला के, और कनेर की जो लकड़ी होती है उससे ये यंत्र भोजपत्र पर बना है। कनेर की लकड़ी से, केसर से, केसर के अंदर ये चीज़ मिक्स करके और भोजपत्र पर ये चीज़ आप बनाए, भोजपत्र पर बनाए। ये नक्श फिर दोबारा देख लीजिए। ये भोजपत्र पर अपने को बनाना है, ये भोजपत्र पर अपने को बनाना है। तो इससे आपको 3 से 4 दिनों में जिस पे वशीकरण करना चाहो वो वशीकरण हो जाएगा। एक कार्य और अपने को करना है, वो मैंने बताया था कारोबार के लिए। तो इसी आटे में जैसे 1 कटोरी आटा लेना है रोज, इसमें तिल, थोड़ा सा गुड़, उड़द, मगज के बीज और थोड़ा सा घी, ये मिक्स करना है। और जो कीड़ी नगरा होता है उस पे अपने को डालना है, रोज 1 कटोरी। उसमें तिल, उड़द, चावल डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो, मगज के बीज डाल सकते हो, थोड़ा सा घी डालना है। ये इसको मिक्स करके, और ये जो दलिया है ये अपने को कीड़ी नगरे पे डालना है। इससे आपका शारीरिक कष्ट, संतान संबंधी दिक्कत और कारोबार संबंधी दिक्कत, ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विद्या में जो रुकावट आ रही है, जॉब में जो रुकावट आ रही है, अपना माइंड, बुद्धि बल काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में अपने को क्या करना चाहिए, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक लिए धन्यवाद। जय माता दी। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।